हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आए हैं। यहाँ हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री वीरपाल दीक्षित जी। इनका बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और ये एक तरह से कहा जाए तो ये राजनीतिक परिवार में पले बड़े हैं। और इनके पिताजी पहले अपने गांव के कई बार सरपंच रहे, इनके भाई कई बार सरपंच रहे, भाभी सरपंच रही। और इनके फादर साहब स्वर्गीय श्री पंडित किशन चंद्र दीक्षित जी कांग्रेस पार्टी के 2 बार प्रत्याशी भी रहे विधानसभा क्षेत्र के लिए। और ये भी अब और अभी ये भी प्रत्याशी हैं और काफ़ी दिनों से कोशिश भी कर रहे हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि परसों यानी कि 20 तारीख को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर के क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं और इनके दिल में क्या है। वीरपाल जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आपका पारिवारिक जीवन जो है, राजनीतिक जीवन रहा है, और क्या लालसाएं हैं, और मुख्यमंत्री जी के दौरे को लेकर के क्या कहेंगे आप। जी गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने मेरे पारिवारिक जीवन के बारे में जानने की बात कही, आप भलीभांति जानते भी हैं क्योंकि बचपन से हमारी आपकी उम्र भी लगभग बराबर की सी है। और सारे हमारे पिताजी भी, हमारी भाई साहब भी, भाभी भी गांव में कई कई बार सरपंच रहे। और नगर परिषद में भी मेरी भाभी पार्षद रहीं। पिताजी ने 2 बार विधायक का चुनाव भी लड़ा। और समाज सेवा के रूप में जनता के बीच में अगर हम अपने परिवार की बात करें तो 50-60 वर्षों से समाज सेवा में जुटे हुए हैं। पिताजी की ज़िंदगी चली गई, उनको हमने जब हम पैदा हुए थे, जब हमने होश संभाला था, तभी से हम उनको समाज की सेवा करते हुए देख रहे थे। और उनका ड्राइवर बनने का मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनका ड्राइवर होता था, उनकी गाड़ी चलाता था। तो उनके साथ साथ फिर मैं भी जनता में ही रहा था। और तभी से फिर मुझे भी ऐसा शौक़ लगा कि सारी बातें छोड़ करके हम हमेशा जनता के दुख दर्द में शामिल होते हैं और जनता के बीच में ही हम हमेशा रहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके जो राजनीति के कै खे गए सिखाने वाले आपके फादर साहब ही हैं या और भी कोई आपके गॉडफादर हैं। पिताजी ही हमारे राजनीतिक प्रणेता कह लो या हमारे मुखिया, हमारे सब कुछ। मैं तो माता पिता को भगवान का दर्जा देता हूँ और मेरे तो भगवान भी वही थे और सब कुछ वो थे। माताजी भी चले गई, पिताजी भी चले गए, लेकिन उन्हीं के पद चिन्हों पर हम समाज की सेवा कर रहे हैं। और हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि भी उनके नाम को हम नीचे ना गिरने दें, उनके नाम को हम आगे बढ़ाएं। और जो उनकी सेवा करने की लालसा या राजनीतिक में आगे बढ़ कर के, एक तो सेवा होती है कि भी समाज की सामाजिक रूप से सेवा की जाए, वो हम पहले से ही हमारा परिवार करता रहा है, आज हम भी उसी सेवा में संलग्न हैं। एक ये होता है कि भी राजनीतिक अख्तियार अगर व्यक्ति को मिलें और अपने हाथ में कुछ करने की पावर हो, आदेश देने की पावर हो, और जो कुछ कहीं गलत लग रहा है उसको सही करने की अगर अपने हाथ में पावर हो, तो वो विधायक या सांसद, मंत्री, इस तरह के लोगों को होती है। तो मेरे पिताजी 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े। मैं भी पिछली कई योजनाओं से ये मेरे मन में होता है कि भी मुझे पार्टी अगर मौका देगी तो मैं भी चुनाव लड़ूं और जनता की सेवा करूं। मौका अगर मुझे मिले, परमात्मा की कृपा हो, जनता का आशीर्वाद हो, तो अगर वो मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी, मेरे मन में बहुत सारे ख्वाब हैं जनता की सेवा करने के। मैं चाहता हूँ परमात्मा मुझे मौका देगा तो मैं उनको अवश्य पूरा करूँगा। अच्छा, पलवल क्षेत्र से विधायक बनने के लिए आपने कई पार्टियों को बदला है, किस किस पार्टी में रहे हैं और उन पार्टी के बारे में बताएंगे कुछ। देखिए, पहले कांग्रेस में थे, पिताजी ने 2 बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस से फिर बंसीलाल जी के हम साथ थे, तो हरियाणा विकास पार्टी के पिताजी जिला अध्यक्ष रहे। तो मैंने जैसे बताया कि भी उनका ड्राइवर ही होता था, उनके साथ सारे काम करता था। तो उसके बाद क्योंकि राजनीतिक रूप से कहीं जगह का खाली होना, यहाँ पलवल की विधानसभा में कई चेहरे ऐसे कि भी वो किसी दल में अगर कोई चला गया तो वहाँ उस जगह पूरी हो जाती है, टिकट का नंबर नहीं होता, तो फिर कहीं दूसरी जगह ये होता है कि भी यहाँ नहीं है तो यहाँ से चुनाव लड़ा जाए। तो मैं बसपा में भी रहा एक योजना, और मुझे बसपा से चुनाव लड़ना था, पूरी तैयारी थी, लेकिन टिकट अपने करतार भड़ाना जी ने कहा कि भी मैं लड़ूंगा। तो फिर उनको भी नहीं मिला, हुक्मचंद जी, उनको धर्मचंद जी को टिकट मिला उस बार, मुझे नहीं मिला। और मुझे बाद में ऑफ़र किया, फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, अब नहीं लड़ूंगा। मुझे अगर पहले से आपने कहा होता तो मैं लड़ता, कह रखा था मेरे से, बाद में
बिल्कुल मीन टाइम पे मना किया, बीच में मतलब ऑफ़र दोबारा दिया, बीच में मना कर दिया था। अब मैं पिछले 2013 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जब प्रधानमंत्री पद के लिए निर्णय हुआ, तो उस समय पूरे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव वैचारिक क्रांति के रूप में हुआ, और हम सब ने ये देखा कि हमारे देश को अगर प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी मिलते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके विचार, उनकी देशभक्ति, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनका देश के लिए समर्पण वो बहुत बड़ा है, उनका त्याग बहुत बड़ा है। तो उनकी प्रेरणा से मैं तभी से अब भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, आपने जिक्र किया हरियाणा विकास पार्टी का फिर से कांग्रेस में विलय हुआ था, और उस समय का आपने जिक्र भी किया है कि वो एक नेता हैं जो पलवल में, जो वो नेता हैं पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को छोड़ते ही नहीं है, बस वो सभी को एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या नाम है उनका, और अब फिलहाल उनकी क्या स्थिति है? देखिए, बहुत सारे लोग हैं। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं किसी के बारे में किसी की बुराई नहीं करता। हर किसी की अपनी शख्सियत है। आप सब जानते हैं, सभी लोग, क्षेत्र के लोग जानते हैं कि जिनको यहाँ मौका मिला कई बार, उन्होंने जो समाज की सेवा होनी चाहिए थी, जो अपने क्षेत्र के लिए जो विकास का काम होना चाहिए था, वो नहीं किया, और जनता ने उनको सिर आंखों पर बिठा करके भी रखा। वो आज भी क्लेम करते हैं। तो मैं सही मायने में अपने जो मेरा चारित्रिक वैचारिक जो मेरी सोच है, मैं अपने सामने उन लोगों को कुछ नहीं समझता। अच्छा, आपने जिक्र नहीं किया, और मैं जानना चाहूँगा कि आपके पिताजी के समय के जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता रहे, या उनके परिवारों के जो लोग थे वो, और आपके समय भी जो नए नेता जो कांग्रेस पार्टी में जो आए होंगे, उनमें से कौन कौन अभी इस समय कांग्रेस पार्टी में चल रहे हैं या सक्रिय हैं? कांग्रेस पार्टी में तो यहाँ दूसरा कोई व्यक्ति टिकट मांगता ही नहीं है पलवल से। टिकट ही नहीं है, वैसे क्या वो अभी कांग्रेस में भी हैं, क्या सक्रिय हैं? आपके पिताजी के टाइम में जो कांग्रेस के जो समर्थक जो रहे और कट्टर समर्थक रहे, कहा जाए तो जो जन्मजात कांग्रेसी रहे, क्या वो परिवार अभी कांग्रेस में टिके हुए हैं, या आपके समय में जो कांग्रेसी नेता थे? देखिए, जो पिताजी के समय में कांग्रेस में जो सक्रिय लोग थे, वो ज़्यादातर बड़े उम्रदार लोग थे, तो वो सब जा चुके हैं इस दुनिया से। तो उनके परिवार के लोग? उनके परिवार के लोगों का अब तो पिछले 5-7 साल से तो बहुत सारे लोग भाजपा में आ चुके हैं, जो कांग्रेस में हुआ करते थे। और मुझे एग्जैक्ट तो ऐसा कुछ नहीं अंदाजा है कि आपके समय के जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता रहे हों या सक्रिय कार्यकर्ता रहे, दायित्ववान जो कार्यकर्ता थे, वो कितने हैं कांग्रेस में इस समय? कांग्रेस में सक्रिय उन लोगों में से तो बहुत कम है, शायद ही कोई नज़र आता है शायद ही उस कोई समय नहीं। जो थे। अब जैसे जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस के हरिंदर पाल सिंह राणा, वो भी वो भाजपा में। काफ़ी साल रहे, वो भाजपा में आ गए। आप और आपका परिवार भाजपा में आ गए। और कौन कौन लोग थे? अभी इंदर सिंह दलाल अपने किठवाड़ी से, वो भाजपा में आए हैं। आपने कहा हरिंदर पाल राणा जी भी भाजपा में हैं, वो जिलाध्यक्ष रहा करते थे। हम लोग भी भाजपा में हैं, और उस समय के कांग्रेसी जो आपके साथ के राजेश शर्मा थे। हाँ, राजेश शर्मा जी भी कांग्रेस में भाजपा में हैं, जो कांग्रेस में होते थे। और पहले तो दरअसल भाजपा का अस्तित्व था ही नहीं। सच्चाई तो ये थी, 15 साल पहले अगर हम जाएं तो बहुत कम गिनती के लोग होते थे, और जनता स्वीकार नहीं करती थी भाजपा को। लेकिन जब से मोदी जी आए और मोदी जी ने की वैचारिक क्रांति इस देश में आई, तो तब से सब लोगों को लगने लगा कि भी अब तक तो हम अंधेरे में थे, और गुमराह करके कांग्रेसियों ने, जो बुजुर्ग कांग्रेसी थे, उन्होंने राजनीति इस तरह की कि देश के लोगों को गुमराह करके रखा। तो वो सारी असलियतें अब सामने आ रही है, तो कांग्रेस से तो लोगों का मोह भंग है। अब तो बहुत ही कम लोग हैं, जो उस समय के तो शायद ही कोई होगा। अच्छा, आपने कहा कि पहले भाजपा का अस्तित्व नहीं था, खासकर 2013 से पहले। अब कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? और खासकर मैं जानना चाहूँगा पलवल में कांग्रेस पार्टी का कितना अस्तित्व है? कांग्रेस तो केवल एक आध नेता है, उसके इर्द गिर्द कांग्रेस है। कांग्रेस में संगठन आज तक नहीं बना। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, आज तक जिलाध्यक्ष नहीं बने उनके। भाजपा का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता कोई भी राजनीतिक दल। भाजपा सांगठनिक पार्टी है, राजनीतिक होने के साथ साथ संगठन का बहुत बड़ा महत्व है।
और भाजपा जैसा संगठन, भाजपा तो आपको भी पता है कि भाई विश्वव्यापी पार्टी हो गई है, विश्व में सबसे बड़ा संगठन है भाजपा का, राजनीतिक जो संगठन है। और भाजपा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कांग्रेस का कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक नेता अपने बल पे वो जो कुछ कर ले सो कर ले, तो बोल गया। कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो गया। भाजपा के प्रति लोगों में अभी भी आदर सत्कार है, और कांग्रेस को तो एक तरह से देशद्रोही की पार्टी गिनी जाती है। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री वीरपाल दीक्षित जी। इनका कहना था कि 2000 पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा अस्तित्व नहीं था, लेकिन आज की स्थिति में प्रदेश और नहीं पलवल ज़िले की अगर बात करें तो पलवल ज़िले में एक दो नेताओं को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विश्वव्यापी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है और सांगठनिक पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। तो अब हम अगले सफ़र में इनसे फिर जानना चाहेंगे कि किस तरह से क्या कुछ बदलाव की नीति है, क्या योजनाएं हैं। और एक जो हमारा जो सवाल था मुख्यमंत्री जी के दौरे को लेकर के, तो वो एक सवाल हम इनसे और करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के दौरे को लेकर के आपको क्या अपेक्षा रहेंगी मुख्यमंत्री जी से? देखिए, मुख्यमंत्री जी 20 नवंबर को पलवल में हमारी बहुत महान वीरांगना झलकारी बाई जी के जन्म उत्सव को लेकर के यहाँ मना रहे हैं। हम पहले तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने वीरांगना झलकारी बाई जी के जन्म उत्सव के लिए पलवल को चुना। तो उनका, मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा, हम सब लोग एकत्रित होंगे, हज़ारों की संख्या में उनका जन्मदिन मनाएंगे। और कितनी बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे महापुरुष थे, जो वीर थे, शहीद थे, जो गुमनाम थे, जिनको दूसरी पार्टियों ने जो अब तक सत्ता में रही थी, उन्होंने उनको दबा करके रखा और पता ही लगने नहीं दिया कि भी इस देश को आज़ाद करने में किन किन लोगों का सहयोग था। केवल कुछ नामों को उन्होंने आगे रखा। हमारी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन सभी वीरों को, वीरांगनाओं को, शहीदों को, भक्तों को, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, जिनको कोई जानता नहीं था, उनको निकाल करके ला रहे हैं और जनता को उनसे अवगत करा रहे हैं। हमारी महान योद्धा झलकारी बाई जी के बारे में जब हमने पढ़ा, सुना, इतना बड़ा उनका व्यक्तित्व, लक्ष्मी बाई जो हमारी वीरांगना थी, उनके टीम में सैनिक थी वो, और कई बार तो उनकी शक्ल दोनों की एक जैसी थी। लक्ष्मी बाई के रूप में ही वो अपने आप को योद्धा मान करके लड़ती थी, बहुत वीरांगना थी। हमने पढ़ा था कि भी कभी उनके सामने कोई चीता आ गया था तो उसको भी उन्होंने चीर दिया, ऐसी महान योद्धा। तो उनका जन्म उत्सव यहाँ मनाने मुख्यमंत्री जी, पूरे सभी कैबिनेट के मिनिस्टर, सारे हमारे पार्टी के लोग और पूरा इलाका, क्षेत्र की जनता में बहुत भारी उत्साह है। और उसके लिए हम पूरा सांगठनिक तौर पर जो हमारी जिम्मेवारी लगी है, हम सभी कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं, अपने अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाएंगे। 20 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ आ रहे हैं, झलकारी बाई की जयंती मनाने के लिए आ रहे हैं, जो एक वीर शहीद रही हैं। झांसी की रानी के बराबर समकक्ष उन्होंने उनके सेनापति के रूप में लड़ाई लड़ी थी। तो उनको जन्म जयंती यहाँ मनाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। उनके साथ में कैबिनेट के तमाम मंत्री होंगे और दूसरे लोग भी होंगे। तो इस मौके पर यहाँ वीरपाल दीक्षित जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा शहीदों को दबाने का काम किया है और कुछ एक नामों को आगे आने दिया। बाकी भारतीय जनता पार्टी चाहे वीर हों, भक्त हों, शहीद हों और संत हैं, तो उनको एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में उनका सम्मान करने का जो काम कर रही है। इसी श्रृंखला में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ झलकारी बाई की जयंती मनाने के लिए आ रहे हैं, उनका सम्मान करने के लिए आ रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए पवन के साथ गुरुदत्त गर्ग, पलवल।